Hello students, come back to the next topic, that is the users of accounting information. We all knows what is accounting information. Now we have to see those persons or those institutions or government authorities who are going to use this accounting information for some selective purposes. Now see, this we have divided into two categories, that is internal and external. Internal, we all knows that when we are talking about the business organization, internal means those who are inside the organization and external means those who are outside the organization. Clear? Now see the internals. The first one, owner. Second one, management. Third one, employees and workers. Now see the first one, owners. We have to understand that what is a use of this accounting information to the owner. आप बताओ क्या यूज हो सकता है एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का ओनर के लिए? ओनर को सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या होता है कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आगे चल के वो बिजनेस कोप अप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आगे चल के उसको कितना रिस्क बियर करना पड़ेगा. सो ऑल दीज डिसीजन बिलोंग्स टू ओनर्स ओनली. प्रॉफिट लॉस, पोजीशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, उसको ये सब मालूम होना चाहिए. सो दैट इज अ यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द ओनर. गॉट द पॉइंट? सेकेंड वन, मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कौन होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट्स रोल इज टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन, टू टेक अ अप्रोप्रिएट डिसीजन. अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसको फ्यूचर में कितना कितना एक्सपांड करना है, एक्सपांड करने के लिए कितना मनी रिक्वायरमेंट होगा, एक्सपांड करने के लिए कितना हमें बिजनेस से आउटपुट मिल जाएगा. ऑल दीज डिसीजंस बिलोंग्स टू मैनेजमेंट. नाउ द थर्ड वन, एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स. बताओ एम्प्लॉइज को क्या चाहिए? उनका सैलरी, वेजेस प्रॉपर मिलता है. वर्कर्स को क्या चाहिए? वेजेस. एम्प्लॉइज को क्या चाहिए? सैलरी. ठीक है, दोनों को ये इंटरेस्ट रहता है कि अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उन्हें ज्यादा बोनस मिलेगा. ठीक है, उनका जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जाता है वो प्रॉपरली टाइम पे जाता रहेगा, या फिर डिफरेंट स्कीम्स होती हैं वर्कर्स के लिए अलग, एम्प्लॉयज के लिए अलग, जो सेंट्रल और स्टेट रन करते हैं, तो उसमें एम्प्लॉयर्स की एंड से अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं. तो ये इंटरेस्ट होता है एम्प्लॉय और वर्कर्स का कि अगर उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो खुद समझ सकते हैं कि बिजनेस से बहुत प्रॉफिट अर्न किया है, बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमें भी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है. क्लियर है? तो हमने बात किया इंटरनल यूजर्स के बारे में, जिसमें ओनर है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स है. आपके माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ये सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं इंटरनल. ठीक है, अब आ जाओ जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहते हैं लोग, जिनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल. सबसे पहले बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब बताओ कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तुम्हारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या इंटरेस्ट है? पॉइंट ये है कि जब भी आपको लोन चाहिए होता है तो आप बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही अप्रोच करते हैं. क्लियर है? तो बैंक क्या बोलेगा? यू हैव टू प्रेजेंट योर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यू हैव टू प्रेजेंट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द फाइनेंशियल पोजीशन, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. On that basis, bank is going to judge whether bank will grant a loan to your organization or not. सब समझ में आ गया? तो बैंक को चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन इसलिए कि वो फर्दर आपको लोन ग्रांट करेगा कि नहीं करेगा. सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर. अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है. एक होता है इन्वेस्टर. जब आप बोलते हो इन्वेस्टर, दैट मीन्स that particular person is already invested in your organization. ठीक है, मान लो आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है और मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है. दैट मीन्स व्हाट? आई एम अ इन्वेस्टर इन योर कंपनी.
Got the point? Potential investor, those who are interested in investing in your organization or company. Clear? मैंने तो चलो इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, अभी कोई और है जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है. समझ गए? तो जो लोग चाहते हैं आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना, वो आपकी इंफॉर्मेशन को जरूर देखेंगे. इंफॉर्मेशन को देखने के बाद उनको ये पता चलेगा कि आपकी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, और अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो जरूर इन्वेस्ट करेंगे. तो दैट इज पोटेंशियल. थर्ड वन, क्रेडिटर्स. क्रेडिटर कौन होते हैं? हम सब जानते हैं आज के सिनेरियो में बिजनेस का 99% ट्रांजैक्शन उधार पे चलता है, जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट, उधार. क्लियर? तो क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो आपको उधार पे गुड्स की सप्लाई करते हैं. अब एक चीज बताना, अगर तुम्हारी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लॉस पे लॉस पे लॉस होता जा रहा है, तो क्या कोई उधार देगा आपको? आपका आंसर होगा नहीं, कोई उधार नहीं देगा. ठीक है? लेकिन अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो लोग आपको उधार देंगे. तो जो उधार हमको देते हैं वो कहलाते हैं क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स आपको उधार तब देंगे जब आपकी इंफॉर्मेशन, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा शो कर रही होगी. फोर्थ वन, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज. आप समझिए जरा, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेक और टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज. आपके बिजनेस को देख करके वो अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं. अथॉरिटीज, जब हम अथॉरिटीज की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं टैक्स अथॉरिटीज की. आप पे कितना टैक्स इंपोज करना है, कितना टैक्स लेवी करना है, ये टैक्स अथॉरिटीज का काम होता है. क्लियर है? आप पे जीएसटी, आप पे अदर टैक्सेस कैसे वो इंपोज करेंगे, ये अथॉरिटीज से काम है. आज ये फिफ्थ वन, रिसर्चर्स. आपने सुना होगा बहुत से लोग, एक कोर्स होता है पीएचडी, वो करते हैं जिसे हम डॉक्टरेट बोलते हैं. क्लियर है? ये वही रिसर्चर्स हैं. आपके कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे ये रिसर्च करते हैं और कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन, कुछ इनोवेटिव, कुछ आउटपुट फाइंडिंग्स निकाल करके लाते हैं. आज ये कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन होता है? जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है. क्लियर है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसे बताती है आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत सारा मतलब प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो आप सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करेंगे. पब्लिक. पब्लिक क्या होती है? पब्लिक नॉर्मली ये सोचती है कि अगर ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये सोसाइटी के लिए क्या करेंगे. क्लियर? जैसे हमने देखा बिरला फैक्ट्री का एग्जांपल. अब बिरला फैक्ट्री को हॉस्पिटल्स बनाने का क्या जरूरत है, उसको स्टेडियम बनाने की क्या जरूरत है, उसको स्कूल क्रिएट करने की क्या जरूरत है. लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश होता है, क्लियर है, तो उसका बेनिफिट भी सोसाइटी को मिलता है. ठीक है? होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे. इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. जितने भी वीडियोस हमने पहले अपलोड किए हैं उनमें लेक्चर वाइज लिखा हुआ है. क्लियर है? तो जो भी बच्चे एक बार चैप्टर को गो थ्रू करना, वो देख लेना. लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हमने लेक्चर वाइज ही वीडियोस अपलोड किए हैं. क्लियर है? तो जिन भी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स को मेंशन कर देना. क्लियर है? और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो पहले फर्स्ट लेक्चर देखना. क्लियर है? स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो बनाया था जो सिलेबस के ऊपर है, तो एक बार आप सिलेबस भी देख लेना कि आपका सिलेबस क्या है. और उसके बाद जो लेक्चर वाइज हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो लेक्चर वाइज वीडियो देखना. ठीक है? तो लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज ऐसे हमने वीडियोस रखे हुए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्लियर? थैंक यू.